बरेली बार एसोसिएशन ने हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या का किया विरोध, आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग। किसान एकता संघ ने रामगंगा बैराज को चालू करने की मांग की, अधिशासी अभियंता बदायूं सिंचाई परियोजना बरेली को दिया ज्ञापन। सूदखोर के डर से घर से निकलना हुआ मुश्किल, एसएसपी से शिकायत कर लगाई सुरक्षा की गुहार। रुपए दुगना करने का लालच देकर किया करोड़ों का गबन, पीड़ितों ने की एसएसपी से शिकायत। और दो पक्षों के झगड़े के दौरान पड़ोसी ने महिला को मारी ईंट, महिला की इलाज के दौरान मौत, पुलिस कर रही है कार्रवाई। बरेली बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या का किया विरोध, रासुका की मांग की। जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की नृशंस हत्या की तीव्र निंदा करते हुए हत्यारों पर रासुका की मांग करते हुए बरेली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एडवोकेट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी कार्यालय में एडीएम प्रशासन सौरभ दुबे को ज्ञापन दिया। अध्यक्ष मनोज कुमार हरित एडवोकेट ने मांग की कि उत्तर प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और अधिवक्ताओं के साथ आए दिन हो रही घटनाएं और प्रताड़ना एक गंभीर विषय है, इसे पूर्ण सख्ती के साथ अविलंब रोका जाए। जनपद हरदोई के वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा की नृशंस हत्या की तीव्र निंदा करते हुए हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार किए जाने और उनके विरुद्ध रासुका की कार्रवाई किए जाने और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की क्षति किए जाने की मांग करते हैं। घटना के हत्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से समस्त अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। बरेली बार एसोसिएशन मांग करता है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, ऐसा हुआ कि हमारे हरदोई में एक साथी अधिवक्ता कनिष्क मल्होत्रा जी की शाम को उनके घर पर जाकर गोली मारकर उनके सर में हत्या की गई थी। उस संबंध में पूरे अधिवक्ता समाज में प्रदेश के रोष व्याप्त है, क्योंकि 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस संबंध में हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए थे और वहाँ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से, और उसमें 1 करोड़ रुपए की पीड़ित परिवार को मांग की है। साथ ही उसमें जो है हमने जो आरोपित हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और उसके बाद उनके विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की भी बहुत मांग की है। हमने अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से एक ये और तय किया है कि आगे के लड़ाई जारी रखने के लिए जब तक जो हमें पूर्ण न्याय नहीं मिलता है तब तक जो है हमारी बार एसोसिएशन का प्रत्येक सदस्य हर एक अधिवक्ता साथी अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध स्वरूप न्यायालयों में कार्य करेगा। सूदखोर के डर से घर से निकलना हुआ मुश्किल, दे रहा है धमकी, एसएसपी से की जान माल की सुरक्षा की गुहार। थाना किला की मोहल्ला बाकरगंज हुसैन बाग के रहने वाले नईम अहमद पुत्र नसीम अहमद ने एसएसपी से शिकायत की है कि किले का रहने वाला एक सूदखोर जिसका नाम विक्की वाल्मीकि है, उसने उसका जीना हराम कर दिया है। काफ़ी रकम देने के बाद भी वो और रकम बता कर धमका रहा है। नईम अहमद ने बताया कि किराए का टेम्पो लेकर चलाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी बेटे की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो उसने 3 साल पहले विक्की वाल्मीकि पुत्र अनोखे ठेकेदार निवासी वाल्मीकि बस्ती बाकरगंज थाना किला से 40,000 रुपये 10% ब्याज की दर से उधार लिए थे, जिसका 4,000 रुपये प्रति माह देना तय हुआ था। हर माह विक्की को समय से पैसे देता रहा, बीच बीच में कभी 10,000 तो कभी 6,000 रकम देकर कर्ज उतारने की कोशिश करता रहा। विक्की वाल्मीकि पेनाल्टी के नाम पर उससे अवैध वसूली करता रहा और विक्की उस पर 60,000 का बकाया निकाल रहा है। विक्की अक्सर मोबाइल पर गंदी गालियां देता है और जान से मारने की धमकी और घर से बच्चे उठाने की धमकी देता है। रास्ते में रोककर कई बार पैसे छीन चुका है। विक्की के डर से नईम के परिवार का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। उसने एसएसपी से सूदखोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर निजात दिलाने की मांग की है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो। मैंने विक्की वाल्मीकि से 3.5 साल पहले पैसे लिए थे 40,000 रुपये बच्चे के इलाज के लिए। 3.5 साल से देता हुआ आ रही हूँ पैसे लगातार, और अभी मेरे पैसे टूट गए तो उनने मेरी गाड़ी रोक के खड़ी कर ली थी अपने घर पे और उनने फिर 10,000 रुपये लिए, गाड़ी छोड़ दी। अब मुझे परेशान कर दिया, मारने की धमकी दे रही है, अगर घर में घुस के मारूंगा तो तू मुझे मिल गया तो मैं तुझे बंद करके इतना मारूंगा बेनताए ज़्यादा। सर मैं
सब कम से कम 2.25 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं उसे विक्की को। 40 बोले, अब कह रही है 60-65 हज़ार रुपये और निकलना है, वो ला के दो। क्या नाम है इसका लड़के का? विक्की वाल्मीकि अनोखे ठेकेदार का लड़का है, बाकरगंज वाल्मीकि बस्ती में रहता है। अपने संबंधित चौकी या थाने करी थी? सर मैंने अभी कहीं नहीं करी है। मैं ये समझ लिए 10-11 दिन से हटा बचा चल लिया हूँ और मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मेरे बीवी बच्चे को खाने के लाले पड़ गए। आप किससे शिकायत करी है? मैंने एसएसपी के यहाँ की शिकायत करी है सर। क्या भी दे रहे हैं? बहुत धमकी दे रहा है। मेरे पास मोबाइल कीपैड वाला है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता उसके अंदर। अब आप क्या चाह रहे हो? सर मैं ये चाह रही हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे पास कोई पैसे ऐसे नहीं है, ना मैं दे पाऊँगा उसको, और ज़्यादा उन्होंने मुझे परेशानी करी, नहीं तो मैं तीनों जनों को जहर खा के मर जाऊँगा। उसके ज़िम्मेदार वाल्मीकि होगा, विक्की वाल्मीकि होगा उसके ज़िम्मेदार। और मैं किराए के मकान में रहता हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ। बहुत गाड़ी भी किराए पे चलाता था, उनने छीना छानी करी, अब कोई गाड़ी नहीं दे रही है मुझे किराए पे चलाने। पेनाल्टी ले लेता है वो मुझसे, पैसे टूट जाते हैं। किसान एकता संघ ने रामगंगा बैराज को चालू करने की मांग की। रामगंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना के शीघ्र निर्माण पूर्ण कराने की मांग करते हुए किसान एकता संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता बदायूं सिंचाई परियोजना बरेली को दिया ज्ञापन। डॉक्टर रवि नागर ने कहा कि रामगंगा बैराज बदायूं सिंचाई परियोजना के निर्माण को प्रारंभ हुए लगभग 10 साल हो गए हैं, किंतु निर्माण आज तक पूरा नहीं हुआ। अगर इसका निर्माण पूरा हो जाता है तो बरेली ही नहीं बदायूं तक के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जिससे किसान संपन्न होगा। किंतु बरेली सिंचाई विभाग और सरकारी नीतियों की उदासीनता के कारण बजट का बार बार पुनः निर्धारण के पश्चात आज तक बैराज अधूरा पड़ा है, जिस पर समय से निर्माण पूरा न होने के कारण अतिरिक्त भार भी देश की आम जनता पर पड़ रहा है। किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में किसान एकता संघ का प्रतिनिधिमंडल मांग करता है कि इस संबंध में शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, अन्यथा किसान हित में किसान एकता संघ गांव में जन जागरण कर शीघ्र ही बड़ा आंदोलन करेगा। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, घेराव तो नहीं, हम यहाँ अपना एक मांग पत्र देने आए थे, लेकिन जब हमने यहाँ की व्यवस्था को देखा, कार्यालय में आकर ये देखा कि हमसे अधिशासी अभियंता साहब ही गायब हैं, लेकिन बाद में हमारी ये जानकारी में आया कि वो कार्यालय के ही काम से कोर्ट लखनऊ या इलाहाबाद गए हुए हैं। तो उस स्थिति में हमें यहाँ घेराव करना पड़ा। हम कार्यालय में बैठ गए, क्योंकि कार्यालय ये हमारा है, ये किसानों का है। ये जो देश की सारी अर्थव्यवस्था है ये किसानों के ऊपर चलती है। क्या मांग है आपकी? मांग रामगंगा बैराज जो है उसे लगभग 10 साल हो गए निर्माण होते, लेकिन उसे 10 साल विलम्ब हो गया। बड़ी उम्मीद थी बरेली और बदायूं के किसानों को कि जब ये नहरें निकलेंगी, हमारी खेतों की सिंचाई होगी, हमारे घर के अंदर समृद्धि आएगी, हमारी उन्नति होगी। लेकिन आज 10 साल हो गए, किसान परेशान है, दुखी है। आज किसानों की मांग को लेकर किसान एकता संघ के बैनर तले हम यहाँ आज आए हैं और हम ये मांग करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसका निर्माण पूरा होना चाहिए, अन्यथा किसान एकता संघ आंदोलन के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर होगा। ये सारी जिम्मेदारी सिंचाई प्रशासन की, बरेली प्रशासन की और प्रदेश सरकार की होगी। अगर हमें आंदोलन करना पड़ा, हमें अगर मजबूर किया, तो हम हर स्तर पर कार्यालय से लेकर सड़क तक भी अगर आंदोलन करना पड़ा किसान हित में, तो हम आंदोलन करें। रुपए दुगना करने का लालच देकर किया करोड़ों का गबन, पीड़ितों ने एसएसपी से की शिकायत। केपीएस हाउस नाम की कंपनी के एजेंटों और निवेशकों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की है कि उनके माध्यम से लोगों के विभिन्न योजनाओं के तहत कंपनी में रुपए जमा किए गए हैं, परंतु समय अवधि होने के बाद भी उनको कंपनी रुपए नहीं दे रही। कंपनी ने करोड़ों रुपए का घोटाला कर दिया है। एसएसपी ऑफिस पहुंचे लोग, एजेंट और निवेशकों ने बताया कई योजनाओं के तहत केपीएस हाउस, जिसका संचालन संजीव कुमार मौर्य उर्फ संजू, विकास कुमार मौर्य उर्फ सोनू, पुत्रगण कीर्तिराम मौर्य, प्रीति मौर्य पत्नी, संजीव कुमार मौर्य, कोरस पुत्र संजीव कुमार मौर्य निवासी कटरा चांद खां पुराना शहर थाना बरेली में किया जा रहा था। बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों ने करोड़ों रुपए इस कंपनी में लगाया और समय अवधि पूर्ण होने के बाद भी उनका रुपया उनको नहीं दिया गया। लगातार उनका टालमटोल किया जा रहा था। अब रुपए मांगने पर उन्हें धमकाया जा रहा है। वहीं कंपनी के एजेंट को
निवेशकों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही, जिससे एजेंट भी परेशान हैं। एजेंट और निवेशकों ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर कंपनी के संचालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। निवेशकों का यह भी कहना है कि जो संचालक है उनकी पहुंच मौजूदा सरकार में है, इसके चलते वो इतने बड़े रुपयों का गबन कर रहे हैं और किसी को कोई रुपया वापस नहीं दे रहे हैं और ऐलानिया रुपया वापस न करने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत करने वालों में लोकेश चंद्र, आशा सिंह, सावित्री देवी समेत काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे। बरेली दर्पण के लिए हम लोगों ने कई सालों से काम कर रहे हैं इसमें पैसा लगाने का। कई लोगों ने एफडी कराई है, हम लोगों ने एफडी कराई है। 5 साल में डबल करने का झांसा देकर इन्होंने करोड़ों रुपया पूरा कम से कम सभी का लोगों का है तो 20 से 21 करोड़ का हिसाब है और सभी 10-10 रुपये 20 जमा करके लोगों ने जमा करे हैं। कोई एफडी है, कोई आरडी है और जब टाइम पूरा हो चुका है सबका, हम लोग बॉन्ड लेके जाते हैं तो कहते हैं हमारा पैसा नहीं है, तुम्हें जो करना कर लो और ज़्यादा करोगे तो घर में कैमरे लगा रखे हैं, बोले इसमें दिखवा के तुम बंद करा दूंगा। किस नाम से कंपनी? कंपनी है केपीएस के नाम से, केपीएस फाइनेंस निधि लिमिटेड। क्या नाम मालिक का? उनका नाम है संजीव मौर्य। अब वो बरेली में बाहर? बरेली में इस समय, और घर पे मिलते नहीं है, फ़ोन करो उठता नहीं है और इतना फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाते हैं और थाने में कई लोगों ने शिकायत करी है। और देखिए 1 मिनट, और ऐसे फर्जी चेक देखिए। हमारा 20 लाख रुपए है। क्या कहा था आपसे? अरे हमसे ये कहा था, बोले कि हम देखो जो हमारा पैसा तो हमारा काम चल जाएगा तो हम जैसे तुम्हारा बढ़ती पैसा दे देंगे, तो तुम्हारी लड़कियों की शादी है तो इनकी शादियों के लिए तुम्हारा पैसा हो जाएगा। अरे उसने ये कहा कि हम ब्याज रूप में दे देंगे, ऐसा कहा था उसने, मतलब झांसा दे दिया हमें, ये समझ लो। कितने समय में देने को कहा था? उसने समय में क्या महीने के हिसाब से देता रहता था। हाँ, देता रहता था तो ब्याज पहुंचा दे। बोले तुम्हारा कोई कमाने वाला नहीं है तो तुम हम ब्याज वगैरह देते रहेंगे तो तुम उसके मतलब खाते रहना। तो ऐसे समझा के झांसा दे के मैंने प्लाट बेचा था सर, वापस नहीं कर रहा है, उसने ब्याज भी नहीं दिया। केपीएस हाउस में पैसा दिया था जो वापस नहीं दे रहे हैं हमारे लिए। हमारा 20 लाख। किस मामले में दिया था? किस तरह से? किस मामले में? इनको हमने जोड़ के पैसा दिया था। क्या वो कह रहे थे कि हम दे देंगे ज़रूरत पे और हम देते रहेंगे। तो डबल करके क्या करके देंगे? उन्हें ये कहा कि वो उसके बढ़ते हिसाब से। पड़ोसी ने महिला की मारी ईंट, महिला की इलाज के दौरान मौत। 2 पक्षों में झगड़े के बाद हुआ पथराव, महिला की मौत। फरीदपुर थाना क्षेत्र के मिर्धान मोहल्ला निवासी 75 वर्षीय फातिमा की बीती रात इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतका के घर वालों ने बताया, फातिमा के बेटे शाहबुद्दीन का कल शाम को अपने पड़ोसी आरिफ से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे गुस्साए आरिफ, इसरार और शान मोहम्मद, फरखंद अली, आलिया वगैरह ने फातिमा के घर पर पथराव कर दिया, जिससे फातिमा और उसके बेटे शाहबुद्दीन और बाबुद्दीन घायल हो गए। घटना के बाद गांव के लोगों ने मामला रफा दफा कर दिया। घायलों को इलाज के लिए उनके घर वाले जिला अस्पताल लाए और घटना की शिकायत पुलिस से कर दी। इलाज के दौरान फातिमा ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू कर दी है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिनांक 31 जुलाई 2024 को थाना फरीदपुर स्थित फरीदपुर कस्बे में ही 2 पक्षों के बीच में, जो कि पड़ोसी हैं, उनके बीच में बच्चों की कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई। मारपीट के दौरान एक महिला, जिनकी उम्र 75 वर्ष है, वृद्ध महिला के सिर में चोट आई। चोट आने पर उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया और जिला अस्पताल बरेली में रेफर किया गया। इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सर, पड़ोसी से लड़ाई हो गई थी, हाथापाई हुई और उसके बाद उसमें सबसे ईंट मार दी मुझे। ईंट किसने मारी है? मोहम्मद आरिफ ने। कब मारी? कल सर। कल सर, फिर क्या हुआ? फिर सर हम थाने ले गए, थाने से उन्होंने सरकारी अस्पताल भेज दिया, वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया, यहाँ उनकी डेथ हो गई। खत्म हो गई? जी। कहाँ के रहने वाले भी? फरीदपुर। थाना कौन, मोहल्ला कौन सा लगता है? मिर्धान मोहल्ला।